हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आज आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक अपडेट मैं लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो आप सभी को ज़रूर देखनी है जिन्होंने भी JOA जो HPSSC हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JOA यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जिन्होंने भी एग्ज़ाम फिल किया हुआ है या भरा हुआ है, ठीक है, उन सभी को ये ज़रूर वीडियो देख लेनी है। किस तरह का पेपर आता है, क्या मतलब कितने क्वेश्चन, क्या है, कैसा है, ठीक है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे JOA का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसकी ऑफिशियल आंसर की भी मैं आपको बताऊंगा, मतलब आंसर भी साथ में बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, आंसर की भी बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, कौन से आंसर का क्या क्वेश्चन होगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IIT का ये रहने वाला है। क्या क्या आता है दोस्तों इसमें, कितने नंबर का आता है, और आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको इसमें से क्या आता है, कहाँ पे आपको ज़रूरत है पढ़ने की, किस चीज़ को पढ़ने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो आज है दोस्तों 6 दिसंबर, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपके लिए एक स्पेशल वीडियो ये बना दी जाए JOA का जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उसके ऊपर, ठीक है। तो और हाँ, एक और आपको बात बता दूं कि दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के बाद भी कोई अगर कुछ जानना होगा JOA के बारे में, ठीक है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर के बारे में, मतलब कि कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, मतलब तो वो आप बता देना कमेंट करके, ठीक है। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे फिर मैं बताऊंगा कि कब तक इसकी पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम होने की, ठीक है। बट इसमें अभी आपको बस यही बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आया है इसमें, ठीक है, आंसर के साथ, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, छंटनी परीक्षा सबसे पहले, ठीक। तो ये इस तरह का होता है, 170 इसमें क्वेश्चन होते हैं, 85 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, मतलब आधे आधे नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी देख लेते हैं क्या क्या इसके आंसर होंगे। तो चलिए, तो ये रहा दोस्तों। तो द प्राइमरी गोल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ टू टर्न डाटा इनटू, फर्स्ट का आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर सी, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। द प्राइमरी गोल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ टू टर्न डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट, तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि थर्ड जनरेशन। तो दोस्तों अभी मैं ऐसा करता हूँ कि फटाफट से यही बताता हूँ, आंसर ही बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ना भी लग पढ़ूँ और ऐसे बताऊँगा तो फिर टाइम लग जाएगा ना। तो मैं बस क्वेश्चन पढ़ूंगा और ऑप्शन बोलूँगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का है विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स, तो थर्ड का है दोस्तों बी, यानी कि नोटबुक, ठीक है। नेक्स्ट है, जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज़ यूज फॉर ओके, ओके के लिए कौन सा जो है बटन यूज़ किया जाता है, ठीक है, माउस में। तो कौन सा होता है दोस्तों, फोर्थ का ए, यानी कि बायां, यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट साइड वाला होता है ना, राइट वाला थोड़ी होता है, लेफ्ट वाला होता है, ठीक है। आगे है, विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम्स, तो फिफ्थ का है दोस्तों आपका डी आंसर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम यूनिट, सिक्स का आपका आंसर रहेगा डी, यानी कि CPU, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज, सेवंथ का है दोस्तों डी, यानी कि बस, ठीक है, बस है। तो इसका भी फुल फॉर्म होते हैं, वो भी आपको मैं, अगर आप चाहोगे तो आपको मतलब इसकी तैयारी करवा सकता हूँ। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे फिर मैं उसी के बेस के ऊपर आपको ये सब पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर आपकी कोई इच्छा है, आपकी पढ़ने की किसी की इच्छा है, मतलब JOA की तैयारी की इच्छा है, तो आप मुझे बता देना कमेंट करके, ठीक है, कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे फिर उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगा, तैयारी करवाऊँगा, कोशिश करूँगा अपनी तरफ से पूरी, ठीक है। चलिए, सेवन्थ क्वेश्चन का डी बस हो गया, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पस, तो एट्थ का दोस्तों बी, कोबोल, ठीक है, कोबोल एक लैंग्वेज होती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड, दो जो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं बिट, ठीक, इसको क्या बोलते हैं बिट। उसके बाद बाइट, उसके बाद मेगाबाइट आता है, उसके बाद गीगाबाइट आता है, ठीक है, GB। और एम मेगाबाइट को बोलते हैं MB, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, मेगाबाइट को क्या बोलते हैं, कईयों का ध्यान नहीं होगा, तो उसका होता है MB, जो बोलते हैं ना नेट में कितनी MB यूज़ हो गई, तो वो MB होती है, गीगाबाइट होता है GB, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टेंथ का है दोस्तों आपका ए कंपाइलर ट्रांसलेट्स ए प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू, टेंथ का है ए, यानी कि मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं, इन MS डॉक्स द कमांड दैट इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन इज, मतलब स्क्रीन को क्लियर करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है MS डोस में, तो इसका क्या है दोस्तों, 11th का है ए आंसर, CIS, ठीक है।
व्हेन मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एट वन प्लेस इट इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? तो 12th का दोस्तों ए रहेगा लैन, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। WNA की होती है वाइड एरिया नेटवर्क, तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क इज, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर होगा नेटवर्क सर्वर, यानी कि सी, ओके। 14 का देखते हैं, एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इनकनेक्टेड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज। 14th का दोस्तों ए रहने वाला है मैश। नेक्स्ट है, ए वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट इज, मतलब जब आप किसी वेब पेज के ऊपर क्लिक करते हो, किसी वर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? 15th का हाइपर लिंक, ठीक है। तो आपको खुद भी देखना है, पहले आप देख लेना कि आपका क्या आंसर होगा, मतलब मन में सोच लेना कि आपको क्या लग रहा है इसका क्या हो सकता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरा आंसर सुना करो, ठीक है। चलो, वैन यू इसका होगा हाइपर लिंक, बता दिया आपको सी, ठीक है। 16th का देखते हैं दोस्तों, तो 16th का क्या है? वैन यू कट और कॉपी इन्फॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन द, जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं तो वह स्थान प्राप्त करती है, क्या स्थान प्राप्त करती है? तो 16th का है आपका बी, क्लिप बोर्ड, ठीक है। आप अभी आप फ़ोन चलाओगे ना, तो फ़ोन में अगर किसी चीज़ को कॉपी करोगे ना, वहाँ पे क्लिप बोर्ड का ऑप्शन आता है डायरेक्ट, ठीक है। तो ऐसे होता है। 7th का देखते हैं, विच टाइप ऑफ फाइल इज़ क्रिएटेड बाई वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, तो इसका जो है राइट आंसर रहने वाला है डॉक्यूमेंट फाइल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड सेट ऑफ बीट्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा, तो 18th का क्या है? सी, ठीक है, एबाकस। एक्सपर्ट सिस्टम इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो 19th का दोस्तों डी, 5th जनरेशन, यानी कि 5वीं पीढ़ी। द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा एंड फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर इज रेगुलेटेड बाई, 20th का क्या है? ए, यानी कि कंट्रोल पिंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस, तो इसका इनपुट डिवाइस का क्या एग्जाम्पल आप बोल सकते हो उसमें से? तो 21st का आंसर आपका रहने वाला है दोस्तों बी, स्कैनर, ठीक है। स्पीकर दोस्तों आउटपुट है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन, 22nd का दोस्तों क्या रहने वाला है? सी, प्लोटर, ठीक है। दोस्तों कुछ अगर आपने आईपी पढ़ी होगी ना 10th 11th +2 में, तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। कुछ का आंसर पता होगा, मैंने भी आईपी पढ़ी है 10th में, +1 +2 में, मुझे मतलब ज़्यादातर आता ही है। कुछ ऐसे होंगे क्वेश्चन वो नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस लेवल के हो जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादातर आपने अगर 10th +1 +2 में पढ़ी तो आपको आ ही जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो प्लोटर हो गया। अगला है 23rd क्वेश्चन, विच पोर्ट कैन यू आल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर टू ट्रांसमिट फाइल्स, तो 23rd का है डी, फायर वायर पोर्ट, ओके। 24th, व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस कार्ड, जो स्टोरेज डिवाइस में जो मेन फोल्डर होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों सी, रूट डायरेक्टरी, ठीक है। 25th देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, 25th का दोस्तों सी, क्या है? कैचे मेमोरी, ओके। फ़ोन में भी होती है कैचे, आता है ऑप्शन, देख लेना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाइनरी नंबर, 26th का क्या होगा दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाइनरी नंबर, 26th का है बी, 10 एक बाइनरी नंबर है। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज़ यूज टू स्टोर, 27th का है आपका बी, रियल इंटीजर्स, ठीक है। दोस्तों ये मैं अभी आपको ऑफिशियल जो आंसर किया ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसका आपको कोई भी ये नहीं रहना चाहिए कि गलत है या कुछ है, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन जो होता है वो हो सकता है, बाकी ठीक ही रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको बता दिया। आगे है, सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, 28th का है दोस्तों डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, 29th का दोस्तों कौन सा? सी, ए और बी दोनों, यानी कि मशीनी भाषा और असेंबली भाषा दोनों, ठीक। आगे का 30th क्वेश्चन, ए ट्रांजिस्टर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, क्या आंसर होगा 30th का? इसका होगा बी, ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके। प्रोपेरिटी सॉफ्टवेयर इज ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाई, 31st का है ए सिंगल कंपनी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 32nd का। 32nd का है आपका व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग
ए माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। 32 का आपका बी यानी कि बूटिंग। ओके, नेक्स्ट है द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड। 33 का है आपका ए, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर। तो दोस्तों अभी मैं सीधा डायरेक्ट बोलता हूँ, 30 आंसर बताता चलता हूँ ना, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। 34 का है दोस्तों सी, ठीक है। 35 का है आपका बी, 36 का है आपका सी, 37 का है ए, 38 का है आपका डी, 39 का है आपका डी, ठीक। 39 का भी आपका डी है, 40 का डी है, 41 का डी है, ठीक। 40 हाँ 41 का भी डी है, 42 का भी डी है, 43 का भी ए है, 44 का सी है, 45 का सी है, ठीक। 46 का सी है, 47 का डी है, 48 का सी है, 49 का बी है, 50th का ए है, 51 का सी है, 52 का ए है, 53 का आपका आंसर है ए, 54 का है आपका बी, 54 का आपको बता दें बी, 55 का है ए, ठीक। 56 का है आपका ए, 57 का आपका ए, 58 का है आपका डी, 59 का है आपका डी, 60th का है बी, 61 का आपका सी, ठीक। 62 का है आपका ए, 63 का है ए, 64 का है सी, 65 का है आपका बी, 66 का है ए, 67 का है सी, ठीक। 68 का है ए। ओके, 69 का देखते हैं, 69 का है बी, 70th का है आपका सी, 71 का है बी, 72 का है ए, 73 का है डी, 74 का है डी, 75th का भी बी है दोस्तों, बी, ठीक है। 76 की बात करें तो 76 का आगे आ गया डी, ठीक। 77 का बी है, 78 का ए है, 79 का ए है, 80th का भी ए है, 81 का डी है, 82 का बी है, 83 का बी है, ठीक। 84th का ए आंसर है मथुरा, ठीक। 84th का आपको बता दिया मैंने ए, 85th का बी, 86th का डी, 87 का डी, 88 का ए, 89 का आपका है ए, 90 का है ए, 91 का है सी, 92 का है डी, 92 का डी है दोस्तों, ठीक है। 93 का है सी, 94 का है डी, 95th का है बी, 96 का है आपका डी, 96 का डी है सिक्किम। ओके, 97 का है आपका ए, 98 का है आपका बी 12, 99 का है बी, 100 का है बी, 101 का है सी, 102 का है डी, ठीक। आगे देखते हैं, 103 का है सी यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, 104 का है आपका सी आंध्र प्रदेश, 105 का है आपका बी, 106 का है डी, 107 का है डी, 108 का भी डी है दोस्तों, ठीक है। 109 का है सी, 110 का है सी यानी कि 110, 10वां जो क्वेश्चन है उसका सी है यानी कि 2006। 111वें का ए है, 112वें का सी है दोस्तों, 113वें का डी, 114वें का डी, 115वें का बी, ठीक। 115 का बी है। आगे आया 116 का है बी, 117 का है सी, 118 का है डी, 119 का है सी, 120 का है डी, 121 का है ए, 122 का ए है, 123 का सी है, 124 का आपका है बी, 125 का है बी, 126 का है ए, 127 का है बी, 128 का है डी, 129 का है आपका ए, इसका है जया प्रदा, ठीक। 130 का है बी, 131 का है डी, 132 का है ए, 133 का है आपका ए, 134 का सी, 135 का सी, 136 का सी, ठीक। 137 का बात करें, 137 का आपका सी, 138 का है डी, 139 का ए है यानी कि हिंदौर, 140 का है सी सिरमौर, 141 का है डी, 142 का है बी यानी कि लाहौर एंड स्पीति, 143 का है डी, 144 का है सी, 145 का है सी, 146 का है आगे ए, ठीक है। 147 का है आपका, 147 का है सी, 148 का है डी,
149 का डी, 150 का डी, 150 का डी, और आगे आ गया 151 का सी, 152 का डी, 153 का ए, ठीक, 154 का सी, 155 का सी, 156 का बी, इसका बी है मंडी, ठीक। आगे आगे इंग्लिश लैंग्वेज का, तो 157 से स्टार्ट है, 157 का है ए आपका कमिश्नर। इसका देखना है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सी है, मतलब सही, मतलब इसका स्पेलिंग कौन सी है, ठीक है, ये तो आपको आना ही चाहिए। 158 का है आपका सी, 159 का है बी, 160 का है ए, 161 का है बी, 162 का है आपका डी, 163 का है आपका बी, 164 का है बी, 165 का बी है, 166 का बी है, 167 का सी है, 168 का डी है, 169 का सी है और 170 का सी है। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे मैंने आपको बता दिए क्वेश्चन थे। तो अभी आपको बताता हूँ 170 यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन होते हैं, आधे आधे नंबर का एक क्वेश्चन होता है, मतलब आधे नंबर का एक, आधे का एक, ठीक है। टोटल 85 इसके मार्क्स बनते हैं, ठीक है, मार्क्स नंबर का ये होता है। और बाकी अगर आपको कोई पूछना हो जीओए के बारे में, एग्ज़ाम का होगा, या आपको कुछ मतलब क्लासेस वगैरह आप चाहते हो मैं कराऊँ आपको, तो वो भी आप कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप सभी के लिए मतलब क्लासेस हम करवाएं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके मुझे बताना, फिर उसी हिसाब से आपका मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। और कुछ पता ना चले एग्ज़ाम के बारे में, कब होगा या कैसे होगा सब कुछ, तो आप कमेंट करके बताना, कुछ न्यू अपडेट के साथ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।